जय हिंद मित्रों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी की उस छोटी लेकिन बेहद दर्द भरी आत्मकथा की, जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा, यानी वीजा के लिए इंतजार। कल्पना कीजिए, साल 1900 के आसपास की बात है। 9 साल का छोटा सा बच्चा भीमराव अपने 2 भाइयों के साथ सतारा से कोरेगांव जा रहा है। उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल कोरेगांव में तैनात थे। मां भीमाबाई का पहले ही देहांत हो चुका था। ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर कोई गाड़ी नहीं मिली। आखिरकार एक बैलगाड़ी वाले ने उन्हें बैठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने पूछा कि तुम कौन हो, और पता चला कि वे महार जाति के हैं, अछूत, गाड़ीवान ने तुरंत गाड़ी रोक दी और बोला, अछूतों को मेरी गाड़ी में जगह नहीं। बारिश हो रही थी, रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था। 3 छोटे बच्चे पैदल चलने लगे। थकान और भूख से चूर होकर वे एक ब्राह्मण के घर पानी मांगने गए। ब्राह्मण ने पानी तो दिया, लेकिन दूर से फेंक कर, जैसे किसी कुत्ते को रोटी फेंकते हैं। कोई उन्हें छूने तक नहीं आया। रात हो गई। वे एक ढाबे पर रुके। मालिक ने पूछा जाति, पता चला तो तुरंत बाहर निकाल दिया। आखिरकार वे एक पुराने मंदिर के पास जमीन पर सो गए। कुत्ते उन्हें भौंकते रहे। वो रात 9 साल के भीमराव के जीवन की सबसे लंबी और सबसे दर्द भरी रात थी। उन्होंने लिखा, मैं समझ गया कि ये देश मेरा नहीं है। मैं सिर्फ वीजा का इंतजार कर रहा हूं, एक ऐसी स्वीकृति का कि मुझे भी इंसान माना जाए। स्कूल में भी यही हाल था। भीमराव को क्लास में सबसे कोने में अलग बैठना पड़ता था। शिक्षक उनकी कॉपी छूने से डरते थे। पानी पीने के लिए किसी ऊंची जाति के लड़के को बुलाना पड़ता था। अगर कोई नहीं आता तो वे पूरे दिन प्यासे रह जाते। बारिश में उन्हें छतरी तक नहीं दी जाती थी। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत की। एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक किया। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति पर अमेरिका गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी की। लंदन से बार 8 लॉ और डीएससी की। कुल 32 डिग्रियां हासिल की। विदेश से लौटकर बड़ौदा में नौकरी मिली, लेकिन वहां भी कोई होटल या धर्मशाला उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं था। वे पूरे दिन और रात स्टेशन पर इंतजार करते रहे। अंत में एक पारसी होटल में झूठ बोलकर कमरा लिया, लेकिन सच्चाई पता चलते ही उन्हें बाहर निकाल दिया गया। एक और घटना चालीसगांव की। ट्रेन से उतरकर कोई सवारी नहीं मिली। पैदल चलते चलते एक गाड़ी वाले ने बैठाया, लेकिन बीच रास्ते में जाति पता चलते ही उतार दिया। वे घायल हो गए। खून बह रहा था। कोई डॉक्टर उन्हें छूने को तैयार नहीं था। बाबा साहेब ने लिखा, अछूत होना मौत से भी बदतर है। हम हर काम करते हैं, लेकिन इंसान नहीं माने जाते। इन्हीं अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने मूक नायक अखबार शुरू किया। महाड़ सत्याग्रह किया, जहां दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया। नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह किया। पूना पैक्ट के जरिए दलितों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। और सबसे बड़ा योगदान, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता। उन्होंने समानता, न्याय और छुआछूत के उन्मूलन को संविधान का आधार बनाया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया और कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। 6 दिसंबर 1956 को उनका महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन उनका संदेश आज भी जिंदा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ बाबा साहेब की नहीं है। ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो आज भी भेदभाव का शिकार है। वीजा के लिए इंतजार अब खत्म होना चाहिए। हर भारतीय को पूरा सम्मान, पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।